में एक अलग बवाल चल रहा है। यूपी में बवाल चल रहा है मीटर को लेकर। स्मार्ट मीटर पर बवाल, आखिर कब तक लोगों के घर में मीटर लग गए, अब मीटर तोड़े जा रहे हैं। ये देखिए जरा, मीटर लेकर लोग बाइक्स पर निकल गए, बिजली वाले मीटर। आगरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों के हाथों में मीटर है। बिजली के मीटर से इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी है, देखिए एक साथ लाकर ढेर लगा दिया तोड़ तोड़कर। आगरा में आपने देख लिया, लोग मीटर तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर मेरठ की है। मेरठ से भी वही तस्वीरें आई, लोग पहुंच गए और उसके बाद लोगों ने अपने मीटर तोड़ने शुरू कर दिए निकालकर। दरअसल यूपी में स्मार्ट मीटर लगाए गए और स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में नाराजगी है। एक ये तस्वीर देखिए, ये डंडे से अपना मीटर फोड़ डाला है। तस्वीर है, लोगों में गजब गुस्सा है स्मार्ट मीटर को देख तोड़ने को लेकर। और ये सिर्फ 2-4 शहरों में नहीं है। मैंने आगरा मेरठ की तस्वीर आपको दिखाई, आपको फिरोजाबाद लिए चलता हूं, वहां से भी लोगों का इसी तरह से गुस्सा देखने को मिल रहा है। फिरोजाबाद में भी मीटर को लेकर महिलाएं सर पर रखकर जा रही, प्रदर्शन कर रही। अब ये मीटर पर बवाल हुआ तो देखिए जरा, फिरोजाबाद हो या मेरठ हो, एक जैसी तस्वीर। ये देखिए क्या हो रहा है फिरोजाबाद में। बिजली फिरोजाबाद में लोगों ने ढेर लगा दिए मीटर के। भारी भीड़ है महिलाओं की, पुरुषों की। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। बिजली आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ऑर्डर दे दिए हैं, स्मार्ट मीटर अब नए नहीं लगाए जाएंगे। लोगों का विरोध देखते हुए उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर यह हंगामा चल रहा है। आगरा में महिलाओं ने स्मार्ट मीटर उखाड़कर फेंक दिए। सिर पर स्मार्ट मीटर लेकर महिलाएं बिजली घर पहुंच गईं। यहां पर महिलाओं ने स्मार्ट मीटर बिजली ऑफिस में फेंक दिए। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने स्मार्ट मीटर का विरोध किया है। स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। कई लोग बोरे में भरकर स्मार्ट मीटर लेकर पहुंचे और उन्हें फेंक दिया है। इसके बाद महिलाएं और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। नाराज लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की।
लोगों ने पुराने मीटर को ही चालू रखने की मांग की है। नए स्मार्ट मीटर से लोगों ने नुकसान का दावा किया है। प्रदर्शनकारियों ने काफी देर तक बिजली ऑफिस पर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी लोगों को शांत कराया है और बाकायदा खुद योगी आदित्यनाथ ने इसमें टीम बनाई है। वो टीम रिपोर्ट सौंपेगी और फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है नए मीटर पर। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा किसान नेता क्या कह रहे हैं इस पर। ये स्मार्ट मीटर बिजली विभाग की छाती पर ठोक दिए, हिसाब बराबर कर लिया है। आज जिस तरह से आज पूरे हजारों की तादाद में जिस तरह से जो स्मार्ट मीटर उखाड़े गए हैं, अब ये परंपरा अकोला से शुरू होकर पूरे आगरा जनपद के हर तहसील, हर गांव, हर गली के लिए ये एक मिसाल बन चुकी है। यदि किसी के खिलाफ FIR दर्ज करने का प्रयास होगा तो भारतीय किसान यूनियन इसका पर जोर विरोध करेगा। रोड जाम करने का, चक्का जाम करने का हम काम करेंगे। आपको बताऊं, इस मामले में जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, कुछ महिलाओं के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है, ये आरोप लगाया किसान नेता ने। अब आपको बताऊं मीटर को लेकर बवाल क्यों है। एक पुराना मीटर था, एक नया मीटर है। दोनों मीटर में क्या फर्क है, उसी फर्क पर बवाल है। ये आपके सामने आ गया, एक ये पुराना मीटर है और एक ये नया जिसे स्मार्ट मीटर कहते हैं। अब देखिए दोनों में बवाल किस बात का है। पहला ये कि पुराने मीटर में मैनुअल रीडिंग लेनी पड़ती है, यानी मैनुअल रीडिंग देखेगा कोई आकर और रीडिंग नोट कर लेगा कितना यूनिट आया है। स्मार्ट मीटर में यह इंटरनेट से जुड़ा होता है, इसमें बार बार आकर रीडिंग नहीं लेनी है। पुराने मीटर में महीने के अंत में बिजली खपत की जानकारी आती है, इसमें मीटर में रीडिंग में यहां हर 15 मिनट में बिजली खपत का अपडेट हो जाता है। पुराने मीटर में मीटर के साथ छेड़छाड़ संभव है। बहुत से लोग, कोई मैग्नेट रख देता है, कोई मीटर को स्लो कर देता है, कोई मीटर रुकवा देता है। स्मार्ट मीटर में हैक और छेड़छाड़ की संभावना ना के बराबर है। पुराने मीटर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट मीटर में जितना रिचार्ज उतना ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराना मीटर रीडिंग से बिल तक मैनुअल तरीका है, यानी रीडिंग भी लेने आएगा फिर बिल भी देने आएगा। स्मार्ट मीटर में मीटर रीडिंग से बिल जनरेट ऑटोमेटिक होता है और आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है इतना बिल हुआ। लेकिन नए मीटर से लोगों को परेशानी क्या है। सुविधाएं तो मैंने आपको बता दी, बहुत अच्छा है, नया मीटर है, आधुनिक है, लेकिन लोगों को फिर परेशानी क्या है वो आपको बताता हूं। स्मार्ट मीटर इंटरनेट और मोबाइल से कनेक्ट रहता है और इसकी खास बात यह है कि मीटर रीडिंग और बिल खुद आता है। मतलब आप पहले रिचार्ज करेंगे, उसी हिसाब से बिजली खपत होगी। रिचार्ज खत्म होने पर घर से बिजली का कनेक्शन कट जाएगा। लेकिन इस बीच लोगों का दावा है कि उन्हें काफी दिक्कत आ रही है। लोगों का कहना है कि पहले के मुकाबले अब ज्यादा बिल आ रहा है। रिचार्ज खत्म होने पर घर से बिजली तुरंत काट दी जाती है, लेकिन रिचार्ज करवाने के बाद काफी देर तक लाइट नहीं आती है। लोगों का आरोप है स्मार्ट मीटर बहुत तेज चलता है, बिजली कम इस्तेमाल होने पर भी ज्यादा बिल आने का दावा है। कुछ लोगों ने बिना इस्तेमाल बैलेंस कटने का दावा किया है। स्मार्ट मीटर के लिए लोगों को सिक्योरिटी राशि जमा कराना होता है। 2000 की सिक्योरिटी राशि जमा करने पर भी हंगामा मचा है। कई लोगों का कहना है हम इतना कमाते नहीं तो जमा कहां से करा दें। दावा है कि यूपी के बिजली ऑफिसों में हर दिन 40,000 आवेदन पहुंच रहे हैं। लोगों की मांग है कि उनके घर का कनेक्शन वापस पोस्टपेड किया जाए। लोगों का दावा है 19/12 पर शिकायत करने पर समाधान नहीं होता और इन्हीं शिकायतों के बाद सीएम योगी ने सख्त एक्शन लिया है। स्मार्ट मीटर की जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी योगी ने गठित की है और नए स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाई। अब इस पर सियासत भी हो रही है। सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। स्मार्ट मीटर क्यों फेंके जा रहे हैं? टेक्नोलॉजी है ना होगी, तो जब स्मार्ट मीटर फेंक सकते हैं तो क्या पता QR मोड में क्या कर रहे हो बीजेपी के लोग। बीजेपी की लाइव टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। एक बार मैंने पहले भी कहा था, आपसे याद कीजिए, भाजपा की हर साजिश हारेगी, भाजपा का हर षड्यंत्र हारेगा। जनता बहुत जागरूक है, समझदार है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और बहुत दर्दनाक खबर है। लापरवाही ले डूबी। तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्रूज डूब गया। ये AI वीडियो है, आपको समझाने के लिए बनाया गया है कि पानी में इस तरह का एक क्रूज था जिसमें बहुत से लोग सवार थे। अचानक लहरों के बीच, तूफान के बीच वो क्रूज डूब गया और उसमें लगभग 10 लोगों की जान चली गई। आपको बताऊं, अब इसकी तस्वीर असली दिखाता हूं।
ये क्रूज की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही क्रूज है जो डूबा, ये वही लोग हैं जो क्रूज पर उस वक्त सवार थे। जबलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग क्रूज पर मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। देखिए इस क्रूज पर महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे भी मौजूद थे और अचानक तूफान आया। देखिए हवा तेज चल रही थी। देख रहे हैं लोगों के हाथ में मोबाइल था, मोबाइल कैमरों से वीडियो बना रहे थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। उसके बाद देखिए जरा, ये क्रूज डूब गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये क्रूज तिरछा हो गया और उसके बाद पानी में समाता चला गया। आप देख रहे हैं पानी की लहरों के बीच हवा कितनी तेज थी, क्रूज और टेढ़ा हुआ और अंदर डूब रहा है। और तब तक देखिए वहां बचाने वाला कोई नहीं पहुंचा। सोचिए क्या मंजर होगा, चीख पुकार, लोगों में डर और खौफ और दहशत। और देखिए क्रूज डूब रहा था। उस वक्त तट पर जो लोग मौजूद थे, जिनके अपने लोग फंसे थे, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे। लोग देख रहे थे, ये वो लोग हैं जो देख रहे हैं क्रूज डूब रहा है। और उस बीच देखिए वहां मौजूद एक और बोट लगाई गई। ये जो क्रूज डूबा है उसे बचाने की कोशिश की जा रही थी। और इस क्रूज के डूबने के बाद आसपास जो लोग तैर रहे थे, जो बचे थे, उन्हें उठाने की कोशिश इस बोट के जरिए की जा रही थी। के बाद दूसरी रेस्क्यू टीम आई, फिर बोट लगाई गई। रात हो रही थी, अंधेरा हो रहा था और उसके बाद और मुश्किलें सामने आ रही थी बचाने वालों को। प्रयास ये कर रही है, बड़ी उसके बाद अलग अलग टीम आकर लोगों को खोजती रही पानी में। अब बचाना था उसे जो क्रूज डूब गया था, उसे आखिर कैसे पानी से निकाला जाए, उसके लिए बड़े इंतजाम किए गए। क्रेन मंगाई गई, क्रेन पहुंची है तट पर। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद उसे निकाला गया है। और देखिए उस क्रूज को फिर निकाला गया किस तरह से। पोकलेन मशीनें, जेसीबी मशीनें वहां आई उसे खींचने के लिए, उसको निकालने की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा कैसे ये क्रूज डूबा है। मध्य प्रदेश में कल जब शाम के करीब 5 बज रहे थे, उस वक्त जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर बरगी डैम में क्रूज घूमने निकला। पर्यटन विभाग की इस बड़ी नाव में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। दावा है ज्यादातर लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। बच्चों, महिलाओं, पुरुषों से भरा क्रूज किनारे से 300 मीटर ही पहुंचा था, यानी बहुत दूर नहीं गया था अभी। तब नौका विहार करने वाले लोग मौज मस्ती और फोटोग्राफी कर रहे थे। उनको इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे मौत है।
वो आनंद ले रहे थे कि तभी अचानक आंधी और तूफान आ गया। तेज हवा और ऊंची उठती लहर क्रूज के अंदर तक घुस रही थी। हालात बिगड़ते गए और पानी के हिलोरों से क्रूज डगमगाने लगा। इसके बावजूद क्रूज को किनारे लाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि आरोपों के मुताबिक कैप्टन उसे लेकर आगे बढ़ रहा। तभी करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। क्रूज लहरों की टक्कर से तूफान की चपेट में आ गया और उसमें बैठे लोग कांप रहे थे और सलामती की प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते चंद सेकंड में क्रूज पानी में समा गया। अफरा तफरी के माहौल में लोग जान बचाने की जद्दोजहद करने लगे। तैरकर और रेस्क्यू ऑपरेशन में 28 लोगों की जान बचाई गई, लेकिन 9 लोगों की मौत हो गई है, जिनके शव मिल चुके हैं। जिन 9 शवों को निकाला गया है उनमें 8 पर लाइफ जैकेट नहीं थी। प्रशासन के मुताबिक 3 बच्चों सहित 4 लोग अब भी लापता हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चश्मदीद जो उस वक्त वहां मौजूद थे और पीड़ित के परिवार। नहीं देखा कि ये बूढ़ रहा था, तब मैंने आवाज लगा ठेकेदार साहब से। मैं वीडियो बना रहा था, पहला वीडियो मैं ही बनाया हूँ। फिर हमने बोला ठेकेदार साहब देखिए बूथ बुड़ रहा है यहाँ पे, चलिए जल्दी। तो मैं यहाँ आए, सबको आवाज लगा, सब हमारे टीम के बिहार बंगाल के लोग हैं, तो ये लोग आए। फिर हम लोगों ने सबको मिलने को बचाना चालू कर दिए। जब हम लोग देखे आए तो एक तरफ से बोट डूबा हुआ था। कुछ क्षण हम लोग यहाँ पे बेचैन रहे कि उसको किसी भी तरह मतलब देख के और जो बचने वाला है बचाएं, जितना भी सुरक्षित हो सके, जितना हम लोग बचाना चाहे बचा लिए। 10-12 आदमी को बचाए हम लोग। 4 लेडीज जो डेथ कर गई थी उनको भी निकाले हम लोग। नाव के एक शिप के कोने में जाके फंस गए थे और गर्दन ऊपर थी तो बच गए। हमारी मिसेज थी, हमारी चंदन थी और उनका नाती था। अरे बहुत ज्यादा तूफान आया हुआ था, नाव ऐसी बंद हो गई, पानी में डूब गई। जब उसने वापस यूं लेके घुमाया है, घुमाने के बाद फिर और हवा तेज चली है और उसके बाद ये स्थिति हुई है। क्रूज बुरी तरीके से कभी ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे हो रहा था और जितना ये इस तरह से हो रहा था पानी उतना ही तेजी से अंदर बढ़ रहा था। जब जैसे ही डूबने जा रहा है, जब दिया जा रहा है जैकेट, बताइए। बहुत गलत किया उन्होंने पहले। उसके बाद जब पलटने लगा, आंधी तूफान आने लगा, तब उनने तब पकड़ाया। वो भी इन लोग मांग रहे थे, इन लोगों ने मांगा तब उनने दिया। 6:07 पे मेरी बहन का मेरे पास कॉल आया, जिसमें वो बहुत तेज चिल्ला रही थी कि हम डूब रहे हैं और हमें बचा लो, ऐसे करके कि प्रेयर करो हमें बचा लो। और उसके बाद फिर उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। सोचिए, लोग खुद कह रहे हैं जो उस पर थे कि जब वो पलटने वाला था, डूबने वाला था, तब उन्हें लाइफ जैकेट दिया जा रहा था। 9 लोगों की जान चली गई, कई लोग अभी भी लापता हैं। जिनके शव बरामद हुए हैं उनके शव निकाले गए इस पानी से। अब आपको दिखाऊं, सबसे हृदय विदारक यह था कि ये मां बेटी दोनों की मौत हो गई। और जिस वक्त बॉडी मिली है तो मां की लाइफ जैकेट के अंदर ही उनका बेटा भी था। यानी मां ने बेटे को बचाने के लिए अपने लाइफ जैकेट में ही बेटे को अंदर रख लिया था, लेकिन मां बेटे को बचाना चाहती थी। मां की भी मौत हो गई और बच्चे की भी। उसके बाद मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस जगह पर घटना हुई है वहां सीएम पहुंचे। जैसे इनके डाइवर्स गए तो विदिन कुछ ऐसे लोग उस क्रूज पर थे जिनकी कहानियां बहुत दर्दनाक हैं। देखिए, जैसे दिल्ली से 6 लोगों का परिवार घूमने के लिए आया था, जिसमें प्रदीप मैसी, उनकी पत्नी मरीना और 2 बच्चे भी थे। हादसे के बाद प्रदीप और उनकी बेटी किसी तरह बच गए, लेकिन क्रूज के डूबने से मां, बेटे और बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। आज सुबह मरीना और 4 साल के बेटे त्रिशान का शव मिला है। मां ने अपनी ही लाइफ जैकेट के भीतर बच्चे को समेट लिया था। सीने से चिपकाए मां बेटे का शव देख लोगों के आंसू निकल गए। कर्नाटक के कामराज एंड फैमिली। कामराज आर्य जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे। वैसे तो कामराज आर्य मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले, लेकिन वो अपने परिवार के 15 लोगों के साथ घूमने गए थे।
उनके माता पिता भी साथ थे, लेकिन वो किनारे बैठे हुए थे। कामराज की पत्नी, भाभी और बच्चे भी क्रूज में घूमने आए थे, लेकिन हादसा हुआ तो उनके एक बेटे को बचा लिया गया। वहीं कामराज, उनकी पत्नी और एक बेटा अब भी लापता है। इजराइल से आई बहादुर लेडी, डूबते वक्त क्रूज में इजराइल से आई सविता वर्मा भी थी। उनके साथ काठमांडू से आई सरस्वती भी क्रूज में मौजूद थी, लेकिन जैसे ही हादसा हुआ तो सविता वर्मा मसीहा बन गई। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि कई जिंदगियां बचाई। बताया जाता है कि इजराइल में ऐसे तूफान आम बात है, जिससे सविता वर्मा को स्कूबा डाइविंग का अनुभव है और इसी के दम पर उन्होंने बहादुरी दिखाई और कई जान बचाई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पीड़ित क्या कह रहे हैं और अधिकारी क्या कह रहे हैं। उसने लाइफ जैकेट में अपने आप को और बच्चे को बांध ली थी, पर वो निकल नहीं पाई बाहर। और भैया निकल चुके थे, मतलब वो जब झोंका मारा पानी ने तो वो बाहर निकल आए थे, वो हाथ लोग का छूट गया। था वो ऐसे पलट गया था, तो जो क्रूज की विंडो थी नीचे की साइड की वो टूट गई थी, तो मैं विंडो से बाहर निकल गई, लेकिन मम्मी और भाई जो था वो नीचे को थे। और फिर जब तक मैं सारे बाहर निकले तब तक वो पूरा उल्टा हो गया था, तो मम्मी और भाई बाहर नहीं निकल पाए। हमारे 3 बच्चे थे और हमारे जीजा जी थे और दीदी थी। दीदी अंदर ही रह गई और जो बच्चे थे उनको तो निकाल लिया, बट जीजा अंदर रह गए। एकदम से पानी भरा, रुकने का टाइम नहीं मिला हम लोग को। मुश्किल से 2 या 3 मिनट में पूरा तबाह कर दिया। डेथ का आपको बताया गया, 9 डेथ की संख्या है। अपने 28 जो है जीवित व्यक्ति हैं और इसके अतिरिक्त बाकी अभी क्रूज जो है वो चूँकि मतलब टोटली ओवरटर्न है, तो अभी लगातार उसमें सर्चिंग चल रही है और जैसी स्थिति सामने आएगी आपको पता चलेगा। अभी तक एक ही बॉडी मिली है जिसमें एक महिला ने लाइफ जैकेट पहनी हुई है और ऐसा कोई शव नहीं मिला हमको। हाँ, अभी तक 6 का पोस्टमार्टम हो गया है और पोस्टमार्टम हम करते जा रहे हैं जैसे बॉडी आ रही है। और कॉज ऑफ डेथ सब में अभी तक तो ड्राउनिंग ही मिला है। अब देखिए जरा क्या क्रूज में बैठना खतरनाक है। इस तरह के बहुत से क्रूज अलग अलग शहरों में चल रहे हैं। बाकायदा इनकी शुरुआत की गई है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अब देखिए जरा इस तरह के क्रूज अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। जैसे मुंबई में आलीशान क्रूज चलते हैं। मुंबई से गोवा के बीच भारत का सबसे लोकप्रिय क्रूज रूट है। यहां प्रति व्यक्ति 2 से 3 रात का किराया 25 से 50 हजार रुपए है। ये वो क्रूज है जिसमें रुकते भी हैं। वाराणसी से डिब्रूगढ़ वाला MV गंगा दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर गुजरता है। इस प्रीमियम क्रूज में एक दिन का किराया 25 से 50 हजार रुपए। कोलकाता बंगाल में गंगा की सहायक नदियों पर छोटे क्रूज चलते हैं, जिनका 3 से 7 दिन का किराया 15 से 40 हजार रुपए के बीच है। लेकिन वो क्रूज भी हैं जो थोड़ा सा घुमाकर आपको किनारे पर लौटा देते हैं। जबलपुर में वही क्रूज था। बरगी बांध के बड़े जलाशय में नर्मदा क्वीन क्रूज चलता है और जिसके AC लोअर डेक का किराया 200 से 220 रुपए होता है, जबकि खुले हुए अपर डेक का किराया करीब 160 से 200 रुपए है। रोमांचक वाटर एक्टिविटीज के लिए यह बांध काफी प्रसिद्ध है। पिकनिक मनाने के लिए यहां हर साल हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। श्रीनगर में भी क्रूज है। जम्मू कश्मीर पारंपरिक शिकारे और क्रूज के लिए प्रसिद्ध है। श्रीनगर की डल झील में लगभग 200 रुपए में क्रूज का आनंद ले सकते हैं। 10,000 रुपए प्रति घंटे में 60 लोगों के लिए इसे बुक कर सकते हैं। शिकारा में बैठने के लिए 500 से 800 रुपए प्रति घंटा लगता है। तो क्रूज में एक हादसे के बाद लोगों में डर भी है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है